चलिए अपनी ये 3 की और रही है, इनको और हम देख लेते हैं। एक अपनी स्पेशल की, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक स्पेशल की है। इसमें जितनी भी की आती है ना, इसका जो कार्य होता है, जो वर्क किया जाता है, वो स्पेशल होता है। क्या होता है? स्पेशल। इस आधार पर इसकी डेफिनेशन बनती है कि वे की जो किसी विशेष कार्य के लिए डिजाइन की जाती है और इन की का यूज सभी सॉफ्टवेयर में लगभग समान रहता है। इसी से मिलती जुलती अपनी डेफिनेशन फंक्शन की भी थी। फंक्शन की में केवल इतना अंतर था कि उनको भी विशेष प्रकार के कार्य के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन वो जो समस्त की थी उनका यूज सभी सॉफ्टवेयर में अलग अलग था। कैसा था? अलग अलग था। लेकिन जितनी भी स्पेशल की होती हैं उनका यूज हर सॉफ्टवेयर में एक समान रहता है। जैसे एस्केप, एंटर, टैब, स्पेस बार, इटीज। ये जो सभी की है एक स्पेशल की है, इनका यूज सभी सॉफ्टवेयर में समान रहेगा। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में एंटर का यूज करोगे नीचे आएगा कर्सर, टैब का यूज करोगे कर्सर आगे जाएगा, चाहे पेज पर जाए, चाहे लाइन में जाए, या फिर किसी भी टेबल में सेल में स्विच करे। एस्केप का पॉपअप विंडो को बंद किया जाएगा, या जो भी आपने लास्ट में एक्शन किया हुआ उसको क्लोज करने के लिए होगा। और स्पेस बार आप जानते ही हो कि स्पेस को चलाने के लिए। क्लियर? और यहाँ से स्पेस बार से एक चीज और पता चलती है, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की यही होती है। कीबोर्ड की अगर हम बात करें, कीबोर्ड में पूछा जाए कि कीबोर्ड में सबसे जो बड़ी की होती है वो कौन सी होती है? स्पेस बार होता है। इसका यूज किसी भी सॉफ्टवेयर में स्पेस देने के लिए या कर्सर को कुछ दूरी आगे चलाने के लिए किया जाता है। यहाँ से इतना क्वेश्चन बनता है। अब आती है आपके दूसरे नंबर पे आती है टाइमेटिक की। ये एक प्रोसेस होती है। देखिए कोई भी की नहीं होती, क्योंकि अगर आपको लगे कि ये कोई सा की होती होगी, हमने नहीं देखी, एक की नहीं होती है। क्या होता है, आप कीबोर्ड पे कभी टाइपिंग करते ही रहते हो अक्सर। टाइपिंग कर रहे हो, अचानक आपका माइंड भटक गया कहीं, क्योंकि भटकू तो हो ही आप। तो टाइपिंग कर रहे हो, अचानक आपका दिमाग कहीं और चला गया, तो आप क्या करते हो? हाथ रखे हो की पर और आपका दिमाग ध्यान कहीं और चला गया, या आपके धोखे से कोई भी की अचानक थोड़ी देर दबा के रखी, तो क्या होता है? जैसे सपोज करो एक की थी के, कौन सी थी? के। मैंने इसको थोड़ी देर दबा के रखा, तो ये क्या होगा? 2-3 लाइन में बार बार रिपीट होती चली जाती है। फिर अपन एक एक से आराम से उसको मिटाते रहते हैं। अपन कहते हैं कि सर ये कीबोर्ड में की चिपक रही है, तो के दबाते दबी रही जाती है और बार बार टाइप होती चली जाती है। ये जो कीबोर्ड में कोई भी की बार बार रिपीट होती है, इस रिपीट होने की प्रोसेस को ही कहते हैं क्या कहते हैं? लेकिन यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि सर जब हम टाइपिंग करते हैं तब भी तुम की दबाते हैं, तब फिर वो रिपीट क्यों नहीं होती? या किसी भी की को कितनी देर तक दबा के रखा जाए तब वो रिपीट होगी? तो सुनिए, आप कभी भी टाइपिंग करते हो तब कीबोर्ड की किसी भी की को 0.5 सेकंड, कितनी? 0.5 सेकंड से ज्यादा देर तक किसी भी की को दबा के रखोगे तब वह बार बार टाइप होती चली जाएगी। और उसके बार बार टाइप होने की प्रोसेस को ये अपन क्या कहेंगे? लेकिन जब आप टाइपिंग करते हो तब इतनी सेकंड से पहले तो आप उंगली उठा लेते हो, फिर दोबारा दबाते हो। नहीं, अपन को 0.5 सेकंड तक उसको दबा के रखना है। दबा के रखोगे तभी वो की बार बार रिपीट होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बना कि सर स्पीड से कितनी चलती है फिर ये? कि अगर हम 1-2 सेकंड भी दबा के रखते हैं तो 2 लाइन की समथिंग हो जाती है। तो सुनिए, ये चलती है 10 टाइम्स पर सेकंड। 10 टाइम्स पर सेकंड। समय में आया कि 1 सेकंड में कितनी बार रिपीट होगी ये? 10। और आपका दिमाग जब भटकता है
तब 2-4 सेकंड से पहले तो वापस आता नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो तो बॉडी प्रेजेंट रह जाती है। तो बॉडी में उंगलियां होती हैं, उंगलियां उस की को दबा के रखिए तो 2-3 सेकंड तो आपकी आराम से होगी। 3 सेकंड भी हो गई तो 10 × 3 कितनी बार रिपीट हो जाएंगी वो? 30 बार। पर आराम से बैक स्पेस के माध्यम से उनको हटाते रहो, फिर टाइपिंग करना स्टार्ट करो। ये होता है टाइपिंग। क्लियर? तो क्या प्रोसेस थी? किसी कीबोर्ड में किसी भी की को थोड़ी देर अर्थात 0.5 सेकंड से ज़्यादा देर तक यदि दबा के रखा जाता है तब वह की बार बार रिपीट होती चली जाती है, और उस की के बार बार रिपीट होने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? टाइपिंग। इसकी स्पीड कितनी होती है? 10 टाइम्स पर सेकंड होती है। क्लियर? लास्ट की बची है अपनी डुप्लीकेट की। डुप्लीकेट की कीबोर्ड में कुछ की डुप्लीकेट होती है, जैसे ये अपने पास कीबोर्ड है, इसमें क्या हो रहा है? कुछ की डुप्लीकेट है, जैसे कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, ये 3 की, और इसमें विंडो भी डबल है। इसमें कीबोर्ड में विंडो भी रिपीटेड है, लेकिन हर किसी में नहीं आती है। तो ये की रिपीटेड है दोनों साइड। अब कीबोर्ड का साइज काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं छोटा है। तो जब अपन टाइपिंग करते हैं तो दोनों हाथों को टाइपिंग पर रख के करते हैं कीबोर्ड में। एक हाथ इधर होता है, एक हाथ इधर होता है। और इधर की कोई टाइपिंग कर रहे हो और आपको उसे शिफ्ट के साथ यूज में लेना है, कंट्रोल के साथ में यूज में लेना है, अल्ट के साथ में यूज में लेना है, तो सपोज करो कि इधर की मैं टाइपिंग कर रहा हूँ और इधर की कैसे यूज करूँ? कंट्रोल शिफ्ट। टाइपिंग से हाथ हटाना पड़ेगा ना आपको। तो इसके लिए क्या कर दिया, जब आप इधर की यूज कर रहे हो तब इधर के हाथ से कंट्रोल शिफ्ट दबाओ, जब कोई इधर की यूज कर रहे हो तब इधर के हाथ से कंट्रोल शिफ्ट दबाओ। अर्थात दोनों हाथों की टाइपिंग की सुविधा के लिए, दोनों हाथों के टाइपिंग कीवर्ड्स को सही से प्रेस करने के लिए बिना हाथ हटाए, इसके लिए डुप्लीकेट की बनाई गई। कौन सी की बनाई गई है? डुप्लीकेट की बनाई गई है। अब वो कौन कौन सी होती हैं? 3 कॉमन है, जिसका नाम मैं ऊपर लिख देता हूँ। शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट। 2 की ऐसी है जो किसी कीबोर्ड में रिपीट होती है, किसी में नहीं होती है, जैसे विंडो की, इसमें रिपीट थी, देखो एक ये रही, एक ये रही, दोनों साइड हो गई। कुछ डेल के जो कीबोर्ड आते हैं उनमें भी फंक्शन की को रिपीट किया गया है, उनमें फंक्शन की को दोनों साइड रखा गया है, क्योंकि जब हम इधर की फंक्शन की यूज करते हैं तब उधर की प्रेस करो। तो ये 2 कॉमन है जो कभी रिपीट होती कभी नहीं होती, लेकिन ये 3 कंपलसरी हैं, ये 3 हर कीबोर्ड में रिपीट होती है। क्लियर? तो ये होती है डुप्लीकेट की, जिसे हम दोनों हाथों की टाइपिंग की सुविधा के लिए बनाया गया है। दोनों हाथों के टाइपिंग के हाथों के माध्यम से सरलता से टाइपिंग कर सकते हैं बिना हाथ हटाए, क्योंकि जब भी अपन टाइपिंग कर रहे होते हैं हाथ हटाते हैं तो हाथों की जो पोजीशन सेट हो जाती है वो बिगड़ जाती है, तो फिर दोबारा से अपने वर्ड गलत होना स्टार्ट हो जाते हैं, सही से स्पीड नहीं। ये कीबोर्ड के बारे में आपकी समस्त जानकारी हो गई। केवल एक टॉपिक बचा है कीबोर्ड में, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। इससे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे बताओ। जितनी भी की थी अपने सारी लगभग कवर कर ली, और इसके बाद अपन देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। हाँ जी, इसमें से आपको कुछ देखना है क्या, नोट करना है क्या? चलिए नोट कर लीजिए आप। हाँ जी, नोट हो गए अपने। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पर इनको रखा गया है, और यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के अपने बनते हैं। उसके बाद अपना कीबोर्ड
और कंप्यूटर का पहला इनपुट डिवाइस अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन हेडिंग बनाते हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। देखिए ये जो कीबोर्ड के टाइप्स बनाए गए हैं, ये जो कीबोर्ड को डिफाइन किया गया है ना कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, वो टेक्नोलॉजी के आधार पर डिफाइन किया गया है। किसके आधार पर किया गया है? एक यूज के आधार पर भी अपन कर सकते हैं। तब यहाँ पर सबसे पहला जो कीबोर्ड आता है वो आता है आपका नॉर्मल कीबोर्ड। कौन सा आता है? और नॉर्मल कीबोर्ड। दूसरे अपन कीबोर्ड की बात करेंगे मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तीसरे की अपन बात करेंगे वायरलेस कीबोर्ड। कीबोर्ड आप लगा लेना। वर्चुअल कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और रोलर कीबोर्ड, रोल अप कीबोर्ड, लेजर कीबोर्ड, इसको अपन एक नाम और देते हैं इंफ्रारेड कीबोर्ड। क्लियर? कुछ विशेष होते हैं जैसे एर्गोनोमिक कीबोर्ड, ठीक, ये अपने कीबोर्ड का टाइप। अपन बात करते हैं पहले कीबोर्ड की। जो नॉर्मल कीबोर्ड है इसी को कहते हैं अपन स्टैंडर्ड कीबोर्ड। क्या नाम देते हैं अपन इसको? स्टैंडर्ड कीबोर्ड। और जितनी भी अपने जानकारी अभी तक ली थी वो सबसे ज्यादा अपने यही सीखी थी। अगर अपन बात करते हैं लाइव में कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो कीबोर्ड है वो कौन सा कीबोर्ड है? नॉर्मल कीबोर्ड है। जो अभी मैंने आपको दिखाया था ये वाला, ये नॉर्मल कीबोर्ड है। ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। अपने पर्सनल कार्यों के लिए या बिजनेस पर्पज कार्यों के लिए यही कीबोर्ड यूज होता है। ये अपन बात करें कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला कीबोर्ड भी यही कीबोर्ड होता है। तब इसकी अपने सारी जानकारी ले ली, फिर भी अपन ले लेते हैं कि इसमें जो की संख्या थी वो कितनी थी? 104 की। सभी की को अपने अलग अलग रूप में डिफाइन किया था इसी से पहले भी कि कौन कौन सी की होती है, उनका क्या क्या यूज होता है। ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक, दूसरे नंबर पर अपन कीबोर्ड की बात करते हैं, ये होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। सिंपल सी बात है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। और मल्टीमीडिया क्या होता है? डेटा होता है। क्या होता है? डेटा होता है। मल्टीमीडिया मतलब एक डेटा को अनेक रूपों में दिखाने के तरीके। कीबोर्ड पीछे लग गया तो क्या मतलब आया? एक ऐसा कीबोर्ड जिसके माध्यम से अनेक प्रकार के डेटा को कंट्रोल किया जा सकता है। ये मल्टीमीडिया डेटा को अपन कंट्रोल कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। वो पूरा जो कीबोर्ड में फंक्शन होंगे वो कौन से होंगे? मल्टीमीडिया कीबोर्ड। जैसे सॉन्ग चलाना है, वीडियो देखना है आपको, वीडियो फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड करना है, वॉल्यूम अप करना है, वॉल्यूम डाउन करना है, पॉज करना है, रिज्यूम करना है, ये सारे फंक्शन जिस कीबोर्ड में होते हैं उसे क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया। ये इसी का एडवांस रूप होता है। जो अपना अभी नॉर्मल कीबोर्ड होता है ना, उसी का एडवांस रूप होता है। अर्थात इसमें 104 की तो होती ही है, लेकिन कुछ की एक्स्ट्रा होती है जो मल्टीमीडिया डेटा को कंट्रोल करने से संबंधित होती है। इसमें कीबोर्ड में की संख्या फिक्स नहीं होती है। फिर भी अगर अपन लगभग बात करेंगे तो ये 115 से 117 के बीच में हो जाती है। क्यों? क्योंकि 104 तो यही इसके अंदर आ गई, नॉर्मल कीबोर्ड की आ गई। अब सॉन्ग को प्ले करना है, पॉज करना है, फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड करना है,
वॉल्यूम अप करना है, वॉल्यूम डाउन करना है, ये सभी ऑप्शन बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिक की संख्या बढ़ती जाएगी। वो कीबोर्ड कौन सा हो गया? मल्टीमीडिया कीबोर्ड, जिसमें मल्टीमीडिया डेटा को ऑपरेट करने से संबंधित बटन होती है, की होती है, उसे कौन सा कहते हैं? ये जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है, इसी की के ऊपर थोड़ा सा और हिस्सा रहता है जो अलग से छपी रहती है, या किसी कीबोर्ड में फंक्शन की में ही आती है, इसलिए FN की बढ़ जाती है नीचे। क्या कौन सी बढ़ जाती है? FN की बढ़ जाती है, जो फंक्शन की को डुप्लीकेट की के रूप में यूज करने के लिए। नॉर्मल यूज करोगे तो अलग, फंक्शन की के साथ करोगे अलग, वो मैं आपको बता चुका जब आपकी फंक्शन की को मैंने बताया। क्लियर? अब बात करते हैं अपने वायरलेस कीबोर्ड। तो पहली बात तो ये, जब अपने ये दोनों अभी अपने देखे थे, ये वायर्ड वाले थे, कौन से थे? लेकिन ये दोनों कीबोर्ड किसके रूप में भी मिलते हैं? वायरलेस के रूप में भी मिलते हैं। वायरलेस अर्थात बिना वायर, वे कीबोर्ड जिसमें वायर का यूज नहीं होता है, वो कौन सी होती है? इस कीबोर्ड का एक नाम और होता है कॉर्डलेस। इसको क्या कहते हैं? कॉर्डलेस कीबोर्ड भी कौन सा कीबोर्ड कहते हैं? कॉर्डलेस कीबोर्ड भी कहते हैं। अब इस कीबोर्ड की बात सुनिए। इस कीबोर्ड में एक छोटा सा आपको USB कनेक्टर मिलता है, जिसे अपन कहते हैं रिसीवर। क्या कहते हैं? ये रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर लगा रहता है अपने वायरलेस कीबोर्ड में। क्या लगा रहता है? ट्रांसमीटर लगा रहता है अपने कीबोर्ड में। ये क्या होता है? ये अपना रिसीवर होता है, और कीबोर्ड में क्या लगा रहता है? ट्रांसमीटर। सुनिए, अपने कोई भी की दवाई वायरलेस कीबोर्ड से, वो उसको ट्रांसमिट कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रांसमिट मतलब भेजना। क्या होता है? भेजना। जैसे ही वायरलेस कीबोर्ड से अपने कोई भी की दवाई जहां से उसने भेजी और इसने रिसीव कर ली, यहाँ से इसने किया भेज दी, और ये अपने किस में लगा है? मदरबोर्ड में लगा है, कंप्यूटर में लगा है। तो इस कीबोर्ड से अपने कोई भी डेटा इनपुट दिया, इसके द्वारा रिसीव कर लिया और कंप्यूटर में भेज दिया। ये दोनों चीज़ों का होना अति आवश्यक है। आप वायरलेस कीबोर्ड ले आए और ये अगर गुम हो गया तो नहीं चलेगा। एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो वायरलेस कीबोर्ड होते हैं वो ये ड्राइवर होते हैं। क्या होते हैं? ड्राइवर। कोई आपको पिछली क्लास में बता ही दिया था कि कोई भी हार्डवेयर बिना ड्राइवर के नहीं, कोई भी गाड़ी बिना ड्राइवर के कार्य नहीं करती है। तब ये जो ड्राइवर होते हैं, ये इस वायरलेस कीबोर्ड को चलाने का कार्य करते हैं। क्लियर? अब ये कीबोर्ड वायरलेस है, तो वायरलेस की प्रत्येक की एक रेंज होती है, वो उतनी ही रेंज के अंदर कार्य करेंगे। अब ये जो ट्रांसमीटर होता है और ये जो रिसीवर होता है, ये लगभग 10 मीटर की रेंज में कार्य करते हैं। कितने मीटर की रेंज में कार्य करते हैं? 10 मीटर की रेंज में कार्य करते हैं। क्लियर? अब यहाँ से कोई भी चीज़ भेजी जाएगी, वो इतनी दूरी पर काम करेगी। ये नहीं कि कंप्यूटर इस रूम में लगा हुआ है और कीबोर्ड आपने उस रूम में रख लिया और वहाँ से कीबोर्ड को कंप्यूटर को चला रहे हैं, वो नहीं चलेगा। थोड़ी दूरी के लिए ही रहता है। बस अंतर यहाँ तक अपन को कंप्यूटर पर टिक के नहीं बैठना कि कंप्यूटर के पास ही बैठना है। कंप्यूटर वहाँ रखा है, कंप्यूटर अपने दीवार पर टांग दिया, अपन नीचे से काम करना है। सबसे ज़्यादा ये इसके लिए यूज होता है। क्लियर? तो ये वायरलेस अपने कीबोर्ड होते हैं। और अपने अगर पावर की बात करें, जब इसमें अपना क्या नहीं होता, सेल नहीं होता, सॉरी वायर नहीं होता, तो फिर इसे पावर कैसे मिलती होगी? तब इसमें सेल लगती है, इसको बोलते हैं पावर सेल। ये नॉर्मल सेल होते हैं जो अपनी दीवार घड़ियों में लगते हैं। 2 सेल लगते हैं। कितने लगते हैं? 2 लगते हैं। और इनकी जो लाइफ होती है उन सेलों के ऊपर डिपेंड करती है। जब तक सेल में पावर रहेगी तब तक ये काम करेंगे, उसके बाद
धीरे धीरे सेल डाउन, धीरे धीरे इनका ट्रांसमीटर रिसीवर की कनेक्टिविटी होना कम हो जाती है, इसलिए ज़्यादा टिकाऊ नहीं है, ज़्यादा यूज नहीं होते हैं। अपन सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं वो कौन से करते हैं? वायरलेस। लेकिन वायरलेस वाला से अपन क्वेश्चन आते तो अपने देख लिया क्या कहते हैं? कॉर्डलेस माउस कहते हैं। कीबोर्ड में क्या लगा रहता है? ट्रांसमीटर लगा रहता है। कीबोर्ड के साथ में क्या आता है? रिसीवर आता है। किस में लगाया जाता है? कंप्यूटर में लगाया जाता है। किसके रूप में कार्य करता है? कीबोर्ड के ड्राइवर के रूप में कार्य करता है। कीबोर्ड से अपन जो भी की दबाते हैं वो कौन भेजता है? ट्रांसमीटर। कौन प्राप्त करता है? रिसीवर प्राप्त करता है। इस कीबोर्ड को पावर कहाँ से मिलती है? सेल से मिलती है, जिसे सेल पावर कहते हैं। क्लियर? चलिए अब वर्चुअल कीबोर्ड की बात करें तो ये तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, जिसमें नॉन क्वालिटी में भी पढ़ाया था। तो नॉन क्वालिटी में बताया था कि आपको वर्चुअल क्या होता है? एक आभासी होता है, नॉन क्वालिटी है। इसको जितनी बार भी ओपन करते हैं हर बार की का सीक्वेंस अलग अलग हो जाता है, और ये हैकर वगैरह से अपने डेटा को इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। और इसका जो अधिकतर यूज होता है वो आईडी या पासवर्ड के लॉगिन के लिए होता है। किसके लिए होता है? और जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट होती है सब में इसका यूज किया जाता है। ये आता है अपना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। नेक्स्ट कीबोर्ड कौन सा? अपना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ये जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है इसे अपन शॉर्ट में OSK भी कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं अपन इस कीबोर्ड को? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी कहते हैं। अगर आपको ये कीबोर्ड रन कमांड से ओपन करना है तो विंडो प्लस आर प्रेस करोगे। क्या प्रेस करोगे? विंडो प्लस आर, शॉर्ट में लिखते हैं विंडो प्लस आर। एक रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा? इसे रन कमांड बॉक्स कहते हैं। उसमें आप टाइप करोगे OSK। क्या करोगे? टाइप करोगे और एंटर जैसे ही आप एंटर दबाओगे क्या ओपन हो जाएगा? ऑन स्क्रीन की। ये हार्डवेयर का रूप नहीं होता है। बाकी के अपने ऊपर जो पढ़े थे वो सभी वर्चुअल को छोड़कर ये तो ऊपर के तीनों हार्डवेयर के रूप थे। ये सॉफ्टवेयर का रूप था, ये भी सॉफ्टवेयर का रूप होता है। अभी जैसे आपके मोबाइल में जो कीबोर्ड आता है वो सॉफ्टवेयर कीबोर्ड होता है, वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। कौन सा कीबोर्ड है? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है। क्या होता है? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है। और ये जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है इसका सबसे बढ़िया कंप्यूटर फायदा ये मिलता है कि कभी अचानक आप कार्य कर रहे थे और कार्य करते करते आपका कीबोर्ड हो गया काम करना बंद, ये अचानक कीबोर्ड हो गया खराब, आपको कुछ ईमेल भेजना है, किसी का ईमेल एड्रेस टाइप करना है, तो डिक्टो जैसे अपने मोबाइल में आता है वैसे ही सेम होता है। OS के टाइप करना, ओपन हो जाएगा। इसमें डिक्शनरी ऐड रहती है। आपने लिखा ADD, तो ADD से जितने भी मीनिंग आ रहे होंगे सब ऊपर से हो जाते हैं। जैसे अपन चैटिंग में टाइपिंग करते हैं ऊपर से हो जाते हैं। जिसको अपन को इनपुट करना है उस पर क्लिक कर देते हैं, इनपुट हो जाता है। सेम प्रोसेस वही है। ये इमरजेंसी के लिए रखे गए हैं कंप्यूटर में कि बाई चांस अगर आपका कीबोर्ड काम करना बंद हो गया और आपका थोड़ा सा टाइपिंग वाला कार्य रह गया था तो आप कैसे कार्य करोगे? वो इसके माध्यम से कर सकते हैं। और इसको माउस के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, माउस के क्लिक द्वारा ऑपरेट किया जाता है। आप माउस से जिन जिन बटनों पर क्लिक करते जाओगे वो की टाइप होती चली जाएगी। क्लियर? तो ये इसकी शॉर्ट कमांड क्या होती है? इसे रन कमांड कहते हैं, OSK कहते हैं। OSK का पूरा नाम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, रोल अप कीबोर्ड। ये जो कीबोर्ड होता है फ्लेक्सिबल होता है। कौन सा होता है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल जानती हो तुम? लचीला। ये जो कीबोर्ड होता है ना ये रबड़ का बना होता है। अपन कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक होती है रबर के रूप में होती है उससे बना होता है। इसे वो रोल कर सकते हैं, इसमें की छपी रहती है, रोल करो आराम से कहीं भी लेकर जाओ। ये भी दोनों मिलते हैं, वायरलेस और वायर्ड दोनों मिलते हैं। क्लियर? इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं।
एर्गोनोमिक कीबोर्ड, ये डिजाइन के आधार पर है। किसके आधार पर है? ये डिजाइन के आधार पर है। इसे मोस्टली गेमिंग कीबोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गेमिंग कीबोर्ड भी कहते हैं। और इस जो कीबोर्ड का डिजाइन बनाया गया है ना, क्या होता है, अपन किसी भी कीबोर्ड पर घंटों कार्य करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जब अपन कोई भी कार्य करते हैं तो अपनी ये जो कलाई होती है इसमें दर्द होने लगता है। आपने भी जब स्टार्टिंग में टाइपिंग सीखी होगी तो ये दर्द हुआ होगा 2-4 दिन। लेकिन जब भी आप अभी तो आप 1 घंटे टाइपिंग करते हो, सपोज करो जब आपकी जॉब लगी जाएगी तो आपको मिनिमम 8 घंटे कार्य करना पड़ेगा। इतना तो करना ही करना है। ऑफिस की कोई टाइम लिमिट नहीं होती वर्क की। अगर वर्क लोड रहता है तो आपको 10-10 घंटे वर्क करना पड़ता है। इलेक्शन की ड्यूटी लगी है, आपको कहीं जा नहीं सकते, आपको कार्य करना ही पड़ेगा। जब कार्य करना पड़ेगा तो फिर हाथों में दर्द होता है। तो क्या होता है, आपके हाथों की कलाई के दर्द को कम करने के लिए इस कीबोर्ड को डिजाइन किया गया। अपना नॉर्मल कीबोर्ड ये होता है। एर्गोनिक में क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड इससे अलग अलग हो जाते हैं। आप ऐसे चला सकते हो दोनों हाथों से, एक इधर एक इधर। एक हाथ से काम करना, एक हाथ से करो, दूसरे हाथ से करना है, दूसरे हाथ से काम कर सकते हो। तो बीच में से 2 टुकड़े हो जाते हैं, दोनों के अलग अलग हो जाते, बाद में ज्वाइंट कर दूंगा। ये जो कीबोर्ड होते हैं वो कौन से होते हैं? एर्गोनोमिक कीबोर्ड होते हैं। और इनका उद्देश्य घंटों कार्य करने के लिए, हाथ की कलाई के दर्द को कम करने के लिए या गेमिंग वगैरह के लिए इसका यूज किया। लास्ट बचता है वो आपका इंफ्रारेड कीबोर्ड या लेजर कीबोर्ड। सबसे कॉस्टली कीबोर्ड इस सभी में ये। सबसे लेटेस्ट देखेंगे तो अपना यही है, और सबसे बढ़िया देखेंगे तब भी अपना ये है, लेकिन ये कॉस्टली है। हर लेटेस्ट चीज जो बढ़िया होती है, जो कार्य करने की प्रोसेस में स्पीड में ज़्यादा होती है, वो कॉस्टली हमेशा होती है। ये मैं कई बार बोलकर चलता। तो चलिए इस कीबोर्ड को देखते हैं। ये जो कीबोर्ड है इसमें एक छोटी सी डिब्बी मिलती है आपको। इसको वायरलेस डिब्बी रहती है, कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। और कंप्यूटर से जैसे ही अपन कनेक्ट करते हैं और कीबोर्ड वाले ऑप्शन को चालू करते हैं, इसमें से लेजर लाइट निकलती है। क्या निकलती है? लेजर। जैसे अपनी टॉर्च होती है, टॉर्च का अपन फोकस करते हैं, दीवार पर करेंगे तो दीवार पर फोकस हो जाएगा। ये आपने छोटे बच्चों की देखी होगी, इतनी बड़ी टॉर्च सी आती थी, उसमें बहुत सारे खिलौने टाइप के छपे रहते, वो जैसे टॉर्च दबाता वहीं वो तस्वीर बन जाती थी। उसी प्रकार की होती है। जैसे ही अपने इसको कनेक्ट किया तो इसमें से लेजर लाइट निकलेगी और इसकी लेजर जिस जगह पड़ेगी वही कीबोर्ड बन जाएगा। अगर मैंने दीवार पे इसके फोकस कर दिया तो कहाँ बन गया? दीवार में बन गया। टेबल पे किया तो कहाँ बन गया? टेबल पे बन गया कीबोर्ड। और ये जो कीबोर्ड होता है वो सेंसर के आधार पर कार्य करता है। किसके आधार पर कार्य करता है? सेंसर के आधार पर। तो सबसे बढ़िया क्या खासियत होती है? टूटने का टेंशन कर देना। तुम लोगों से बोल बोल के हमारा बुरा हाल हो गया कि भाई स्पेस को धीरे दबा, तुम लोग ढोलक बजाते हो स्पेस की, सारे कीबोर्डों के स्पेस खराब कर दी। करो यहाँ पर अब यही कीबोर्ड लगेंगे। ये कीबोर्ड लगेंगे तो उंगलियां किस पे चलेगी? अब जिस जगह कीबोर्ड बनेगा, दीवार पे तो दीवार पे, टेबल पे तो टेबल पे। जैसे ही जोर से दबाया, थोड़ी सी भी चोट लगी, आराम आराम से दबाओगे। फिर तुम लोगों की आवाज नहीं होगी टाइपिंग की, बिल्कुल स्लोली स्लोली चलेगा। तो ये कीबोर्ड सबसे लेटेस्ट कीबोर्ड है। और इसमें से जो लेजर निकलती है वो रेड कलर की होती है और ये इंफ्रारेड के रूप में होती है, इसलिए इस कीबोर्ड को इंफ्रारेड कीबोर्ड भी कहते हैं। क्लियर? तो अगर आप लोगों को भी लाना है तो इस कीबोर्ड को लेकर आओ, टेंशन खत्म, कीबोर्ड खराब करने का। थोड़ा सा कॉस्टली आएगा, 4-5 हज़ार रुपये का आएगा, आराम से चला। क्लियर? आपके कीबोर्ड समस्त जानकारी कंप्लीट हो चुकी है। पहले हमने कीबोर्ड के बारे में देखा, कीबोर्ड की हिस्ट्री भी पढ़ी हमने, कीबोर्ड के मॉडल भी देखे, कीबोर्ड में समस्त की भी देख ली और समस्त कीबोर्ड के टाइप्स भी।
क्लियर। इसके बाद आपको किसी भी बुक से कहीं से भी कीवर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके ऑब्जेक्टिव आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इनको ऑब्जेक्टिव लगा देंगे। क्लियर। ये था अपना पहला इनपुट डिवाइस, पहला प्राइमरी इनपुट डिवाइस, जिसका नाम क्या था, कीबोर्ड। अब इसके बाद जो क्लास स्टार्ट होगी वो होगी अपनी माउस। प्रत्येक इनपुट डिवाइस के या आउटपुट डिवाइस की अपन एक ही क्लास लेकर आएंगे, उसको टुकड़ों में नहीं डिवाइड करेंगे। थोड़ी सी क्लास लॉन्ग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संपूर्ण आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आपको कहीं से भी कीबोर्ड के कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो चुके। क्लियर। आपको और इसमें से कोई भी पॉइंट पूछना हो, या पिछली जो कोई भी क्लास निकल अभी अपनी हुई थी उसमें से पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप इस वीडियो को, इस क्लास को अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी पता चलेगा कि कीबोर्ड में कितना बहुत कुछ होता है। क्लियर। इसकी जो कीबोर्ड की जो इमेजें थी, इनके आधार पर वो आपको समस्त में एक शॉर्ट के रूप में अपलोड कर दूंगा, तो देख लेना कि कौन सा कीबोर्ड किस डिजाइन का होता है। क्लियर। चलिए अब अपन मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, जिसमें अपन पढ़ेंगे माउस। ओके, थैंक यू।